Hello students, hope you all are very fit, fine and healthy. So in today's video we will solve all the questions of exercise 1.2 class 6th CBSE board. The name of book is Mathematics मंजीत सिंह। तो इसे ध्यान से देखना, पूरा देखना, क्योंकि अगर समझे नहीं तो टीचर क्या करेंगे, अगर नंबर चेंज करके आपको क्वेश्चन देंगे तो आप कैसे बनाओगे। इसलिए अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट, समझना बहुत जरूरी है। तो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। और ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी सॉल्व कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का नंबर बनाना है, पहला स्मॉलेस्ट बनाना है, फिर ग्रेटेस्ट बनाना है। दो नंबर बनाने हैं आपको, एक स्मॉलेस्ट और किन नंबर का यूज़ करके बनाना है, तो ये नंबर का यूज़ करके बनाना है। तो लेट्स बिगिन। तो हमारे पास जो नंबर है वो ये सारे हैं, हमने उसे लिख लिया। अब स्मॉलेस्ट बनाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये सारी डिजिट्स को, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है, तब हम स्मॉलेस्ट नंबर बन जाता है तब हमसे। तो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, 8 है। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब इसी का सेकंड है ग्रेटेस्ट बनाना है। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए अपोजिट कर दो, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। सबसे पहले बड़ा नंबर, तो जो नंबर बनेगा वो बड़ा नंबर बनेगा। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले बड़ा नंबर खोजो, इसमें से 8 है, 8 लिख दो। उसके बाद 7, 7, उसके बाद 5, फिर 3, फिर 2। इस तरीके से आपको ये इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में दिमाग लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इसमें 10 में से 5 बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो आप मुझे बताना कि आप गलत करने वाले स्टूडेंट में आते हो कि आप सही करने वाले स्टूडेंट में आते हो। तो ये है हमारे पास। इसमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, मतलब छोटा नंबर बनाने के लिए, इन पाँचों नंबर का, पाँचों डिजिट का यूज़ करके हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, सबसे देखते हैं सबसे छोटा 0 है तो 0 कर देते हैं, फिर उसके बाद 3 है तो 3 कर देते हैं, फिर 4 कर देते हैं, फिर 6, फिर 9, ऐसे कर देते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो हो जाता है, लेकिन शुरू में अगर 0 लगा दिए तो वो नंबर फिर 1, 2, 3, 4 ही डिजिट का बनता है। तो इसलिए आपको 0 को थोड़ा देर के लिए इग्नोर करना है। अब 0 छोड़ के जो नंबर बच रहा है उस पे फोकस करो। 0 छोड़ दिए, बचा क्या, सबसे छोटा क्या है, 3 है, तो 3 लिखो पहले, ठीक। उसके बाद 0 लिखना, तो 3, 0। अब उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करो असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट नंबर बना रहे हैं इसलिए। अब इसी तरीके से ग्रेटेस्ट के लिए जो पहले सीखे थे वही है, सबसे पहले बड़ा छोटा, फिर लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ठीक। अब देखो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 83207। तो इसमें क्या है, वही है, 0 वाला है। तो सबसे पहले 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले 0 को छोड़ के जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे। तो क्या है, 2 है, फिर उसके बाद 0 लगा दो, फिर 3, 7, 8 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए, बन गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, 8, 7, 3, 2, 0 बन गया हमारा ग्रेटेस्ट। सेंटेंस लिखना जरूरी है, कुछ बच्चे खाली ऐसे कर देते हैं। तो स्टेप मार्किंग भी होता है, स्टेटमेंट मार्किंग भी होता है, तो इसीलिए यू हैव टू राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। इसमें भी वही काम करना है, लेकिन इसमें ये नंबर दूसरा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 32608। ये 5 डिजिट है हमारे पास, 32608। फिर एक कंडीशन दे दिया है, क्या है वो कंडीशन, विथ 2 एट हंड्रेड्स प्लेस। 2 जो है इसमें का, ये वाला 2, ये कहाँ पे होना चाहिए, 1s, 10s, 100, मतलब राइट साइड से यहाँ तीसरे नंबर पे होना चाहिए 2। ये चीज़ बस ध्यान रखना है ना, कि कंडीशन दिया हुआ है कि नहीं। ऊपर वाले में कुछ नहीं था तो बस कर दिया ऐसे ही, लेकिन इसमें कंडीशन दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं। पहले ये बना लिया हमने, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी पुट 2 इन 100 प्लेस। हमने 2 को 100 प्लेस पे लगा दिया है। अब बचा क्या, जो बचा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। अब 0 भी बचा था, ठीक है, लेकिन 0 को हमने सबसे पहले नहीं लिखना है, याद रखना। उसके बाद देखो कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 2 भी है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि 2 को भैया 100 प्लेस पे ही रखना है, तो इसलिए हम 2 को भी नहीं लिख सकते। उसके बाद क्या बचा, 0 कट गया, 2 कट गया, बचा 3, 3 लिख दो, फिर 2, फिर उसके बाद 0 लगा दो। 2 तो पहले से बुक है 100 प्लेस पे, फिर जो बचा उसका असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर दो। तो इस तरीके से हमारी ये स्मॉलेस्ट वाला नंबर बनता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो को फिर से देख लेना, या फिर सॉल्व करते हुए देखना, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट के लिए जस्ट उल्टा कर दो, 8, 6। अब क्योंकि 2 पहले से फिक्स है, जो कंडीशन है उसी को सबसे पहले कर लो। 2 को 100 प्लेस में बोला इसलिए 2 को 100 प्लेस में लिख दिए। अब जो बचा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में 8, 6, फिर 3, फिर 0। तो ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग दिस नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 345 नट्स इन अ डे। एक मशीन है, वो मैन्युफैक्चर्स मीन्स बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, नट्स बनाता है। एक दिन में कितना बनाता है, 345 नट्स इन अ डे। हाउ मेनी नट्स डिड इट प्रोड्यूस।
इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017। अब ये पूछा है कि अक्टूबर 2017 के मंथ में हाउ मेनी नट्स डिड इट प्रोड्यूस, कितना बनेगा नट, मतलब जब एक दिन में इतना बनता है तो 2 दिन में इंटू 2 करना पड़ेगा। 3 डेज के लिए 645 इंटू 3। अब ये पता लगाना है कि अक्टूबर मंथ में कितने डेज होते हैं, तो अक्टूबर मंथ में होते हैं 31 डेज। अब इसलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 31 से। तो देखो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लिए हमने, क्या दिया हुआ है, अ मशीन मैन्युफैक्चर्स नट्स इन अ डे इज इक्वल टू 645 नट। ये चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बस क्वेश्चन समझना जरूरी है। फिर कितने दिन है, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तो देयर आर 31 डेज, सो वी हैव रिटन 31 हियर। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ नट्स इन अक्टूबर मंथ। जो पहले दिया है उसको लिख लिए, फिर जो पूछा है उसको लिख लिए। अब 645 इंटू 31 कर दो तो हमारा आ जाएगा आंसर 19,995। मल्टीप्लाई कैसे किए, तो 1 का मल्टीप्लाई पहले तीनों से कर दिए तो आ गया 645। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई तीनों से कर दिए तो आ गया 1935। फिर ये दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 19,995। फिर उसको सेंटेंस में आंसर लिख दो, हैंस मशीन विल प्रोड्यूस 19,995 नट्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाना है, उसके लिए कितना कपड़ा लगता है, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लग जाता है। आउट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ, टोटल शर्ट इतना है 50 मीटर है, इसमें एक शर्ट बनाए तो 3 मीटर 25 सेंटीमीटर लग गया। तो ऐसे कितने सारे शर्ट बनेंगे, तो इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपके पास 10 रुपीज़ है। अब आपने 3 रुपीज़ वाली चॉकलेट ली है, 3 रुपीज़ का 3 चॉकलेट लिया आपने, 3 मतलब 9 रुपीज़ का आपने चॉकलेट ले लिया। तो आपने 3 रुपीज़ का कितना चॉकलेट ले सकते हो 10 रुपीज़ में, तो आप 3 रुपीज़ वाले 3 चॉकलेट ले सकते हो, 1 रुपये बच जाएगा। तो वही चीज़ है इसमें भी पूछा है, तो उसके लिए क्या किया आपने, तो 10 को डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ चॉकलेट से, तो 3 3 9। अब 1 बच गया, तो तीन तीन चॉकलेट भी मिल जाएगा और 1 रुपये बच जाएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उससे पहले लिखते हैं 1 शर्ट नीडेड क्लॉथ इज इक्वल टू, एक शर्ट के लिए कपड़े की जरूरत है 3 मीटर 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस मीटर एंड सेंटीमीटर, एक जैसे कन्वर्ट कर लेना, दोनों सेंटीमीटर में हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो 3 मीटर को कन्वर्ट किए सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गया। 2 जीरो लगाने से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब 25 सेंटीमीटर भी है इसलिए 25 सेंटीमीटर ऐड कर दिए, तो टोटल हो गया 325 सेंटीमीटर। ये हो गया एक शर्ट में लगा कपड़ा। ठीक है, अब टोटल क्लॉथ कितना था हमारे पास 50 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 50 लिख के 2 जीरो लगा दो, बन गया सेंटीमीटर में। अब क्या पूछा है, शर्ट कैन बी स्टिच, कितने शर्ट बन सकते हैं, तो डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के लिए क्या है, ऐसे डिवाइड कर दिए। अब अगर किसी को डिवाइड में प्रॉब्लम है तो वो बता देना किसी भी थ्रू, मैसेज, कमेंट, कैसे भी करके, तो फिर आपको बड़े नंबर का डिवाइड कैसे करते हैं आसानी से, ये भी एक वीडियो बना दिया जाएगा इस पे। अब क्या है कि डिवाइड कर दिए तो आ गया 15, तो मतलब 15 कपड़ा तो पूरा पूरा बन जाएगा, है ना, और रिमाइंडर है 125 नीचे, तो 125 सेंटीमीटर कपड़ा बच जाएगा। तो ये लिखना है क्लॉथ इज लेफ्ट बिहाइंड, जो क्लॉथ बच गया वो है 125 सेंटीमीटर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, अ वेसल, वेसल मीन्स बर्तन, कंटेन्स मतलब उसमें आता है 6 लीटर 400 मिलीलीटर ऑफ मिल्क। एक बर्तन है उसमें मिल्क आता है कितना, 6 लीटर 400 मिलीलीटर, इतना एक बर्तन में आता है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 50 ml ईच कैन बी फिल्ड, उस बर्तन में जितना दूध है 6 लीटर 400 ml, उससे 50 ml के ग्लास, कितने ग्लास भरे जा सकते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो एक है, इसमें 10 लड्डू हैं और एक छोटा सा टोकरी, उसमें 2 ही लड्डू आता है, तो ऐसा कितना लड्डू, कितना टोकरी भर सकते हो, 2 2 लड्डू करके, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 बास्केट, 5 टोकरी लग गया आपका। तो कैसे पता चला, तो टोटल नंबर ये था, और एक बास्केट में कितने लड्डू थे, 2, तो डिवाइड कर दिए 2, तो आ गया 5।
तो 5 बास्केट हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से छोटे नंबर से आप समझ सकते हो कि क्या करना है, इनटू डिवाइड क्या करना है। अब क्या है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ा कि एक बर्तन में इतने दूध आते हैं, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 50 ml ईच कैन बी फिल्ड, ना कितने ग्लास भरे जा सकते हैं अगर हर ग्लास में 50 ml हम भरें। क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन अभी हमने समझा, अब देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लो। अ वेसल कंटेन्स मिल्क, वेसल में बर्तन में दूध आता है 6 लीटर 6 लीटर 400 मिलीलीटर। अब सबको एक में कन्वर्ट कर लो, तो क्या है कि कैलकुलेशन में आपको आसानी होगा। 6 लीटर, अब इसको 2 जीरो नहीं ऐड किया हमने, 3 जीरो किया। क्यों? क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। इन द सेम वे 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर। क्या किया हमने, 30 हमने पुट कर दिया, प्लस 400 ml है तो उसको भी लगा दिया साथ में, दोनों को ऐड कर दिया तो 6400 ml आ गया। ये पूरे बर्तन, बड़ा से जो बर्तन है ना उसका पूरा ये क्वांटिटी है। अब अ ग्लास कंटेन मिल्क, अब ग्लास में कितना आता है तो 50 ml आता है, ये भी लिख लिए। अब टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, कितने ग्लास लगेंगे, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के लिए एक जीरो कट गया ऊपर नीचे का, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अब बचा क्या, 640 डिवाइड बाई 5, एक जीरो कट गया तो 640 डिवाइड बाई 5 कर दिए। तो इसका तो डिवाइड बहुत आसान है 5 का, तो 5 1 5 1 4 5 2 10 4 0 5 8 40, ठीक है। तो ये सिंपल डिवाइड था। अब तो ये आ गया 128, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो ठीक है, मतलब 128 गिलास भरोगे, 128 ग्लास भरा जा सकता है, तो लिखना हैंस 128 ग्लास ऑफ 50 ml ईच कैन बी फिल्ड। अब देखो क्वेश्चन 6 क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड ऑफिस ऑफ अ लेडी इज 2 किलोमीटर 350। एक लेडी है, उसका घर है और उसका ऑफिस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर 350 मीटर, इतना दूर है। वो एवरी डे सी वॉक्स फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, हर दिन वो हाउस से ऑफिस जाती है, मतलब इतना चलना पड़ता होगा, फिर वो ऑफिस से घर भी आती है, मतलब इसका डबल हो जाएगा। ठीक, जाना आना एक दिन में इसका 4 किलोमीटर 700 मीटर ये आ जाएगा ना, अभी देखते हैं कैसे आएगा। तो एक दिन में उसका इतना हुआ, तो फिर क्या पूछा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई हर इन 5 वर्किंग डे। तो 5 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। सो पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसको लिखते हैं। फर्स्ट राइट द गिवन थिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस, ये पता है डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर 350 मीटर। ठीक, तो ये ऑफिस से हाउस तक का डिस्टेंस हो गया, जाएगी 2 किलोमीटर आएगी 2 किलोमीटर, 4 हो गया, और 350 4 किलोमीटर 700 मीटर ना। तो ये हम लोग इमेज बनना चाहिए आपके माइंड में, क्वेश्चन पढ़ के आपको तुरंत एकदम रियल लाइफ में उसको खोज दो कि हमारा इसका ऑफिस है, एक लड़की है उसका ऑफिस है, फिर उसका घर है, तो ये चल के गई, मतलब पूरा चीज़ दिमाग में आना चाहिए आपके। अब क्या है, तो जो किलोमीटर और मीटर में है उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 000 लगा दो। क्यों? बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2000 मीटर। क्या हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब 3 जीरो लगाना पड़ रहा है। ठीक, तो 2 किलोमीटर के लिए 2000 और 350 है तो 350। अब हो गया 2000 350 ऐड कर दिए, तो ये हो गया सिर्फ जाने जाने का, है ना। अब जाएगी और आएगी तो डबल हो जाएगा, तो इसलिए इंटू 2 कर दिए। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, 1 डे में कितना डिस्टेंस हो गया, डबल कर दिए, तो डबल करने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर दिए, तो 2350 इंटू 2 करोगे तो 2 0 0 2 5 10 कैरी 1 2 3 6 और 1 7 2 2 4, ये आ जाएगा 4700 मीटर, 4700 मीटर। ये एक दिन में हुआ, ठीक है, एक दिन में, क्योंकि गई भी आई भी। अब क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डे, 5 डे में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप एक दिन में 2 लड्डू खाए, 2 दिन में 2 इंटू 2 4 लड्डू हो जाएगा, 3 डे में 3 इंटू 2 6 लड्डू।
अब डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको और लिख दो द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज इक्वल टू 76543 माइनस 34567 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। टू स्टिच वन शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड। एक शर्ट बनाने में, सिलने में 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर क्लॉथ लगता है। कितना? वन शर्ट को सिलने में। फिर क्या पूछा है? हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच 85 शर्ट। अब 85 शर्ट स्टिच करने हैं तो कितने क्लॉथ लगेंगे? जैसे एक आप चॉकलेट लिए तो 5 रुपीज़ का हुआ, तो आप 10 चॉकलेट लोगे तो कितना होगा? तो 5 × 10। तो सिंपली है, छोटे नंबर को लेके आप पता लगा सकते हो कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8। तो जो चीज़ दिया हुआ है उसे पहले फर्स्ट वी विल राइट द गिवन थिंग्स। रिक्वायर्ड क्लॉथ फॉर वन शर्ट, एक शर्ट में क्या रिक्वायर, कितना लगना है कपड़ा? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर। तो 2 मतलब 200 मीटर प्लस 15, तो 215 सेंटीमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ शर्ट, कितने शर्ट बनाने हैं? तो 85 बनाने हैं, 85 लिख दिए। अब टोटल कितने कपड़े लगने हैं? टोटल क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 85 शर्ट इज इक्वल टू 215 मल्टीप्लाई बाई 85। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए 215 का मल्टीप्लाई पहले 5 से कर दो, तो जो आएगा वो यहाँ लिख दिए। फिर इंटू 8 से कर दो, जो आएगा उसको यहाँ लिख दो, एक छोड़ के। अब इस सबको ऐड कर दो, आ गया हमारा आंसर। द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 85 शर्ट इज इक्वल टू इतना आंसर। अब कम टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या बोल रहे हैं? अ रोप 62 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक रस्सी है, रोप कितना लंबा है? 62 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 80 सेंटीमीटर। 62 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब उसको कट कर दिया गया 40 इक्वल पीस में। 1 2 3 4 5 6 7 40 इक्वल पीस में कट कर दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। छोटे एग्जांपल से समझते हैं। एक रस्सी है, 10 मीटर लॉन्ग है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बराबर इक्वल्स है ना। तो वन लेंथ कितना होगा? तो 10, टोटल कितना है? 2 है, टोटल पार्ट 2 है। दो चीज़ है हमको, दो क्वांटिटी, दो नंबर है हमारे पास, एक 10 है और एक 2 है। तो इसमें क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि गलत है। 20 एक तो होगा नहीं, 20 होगा नहीं, क्योंकि सीधा सा दिख रहा है कि ये 10 है, आधा आधा कर दिए तो 5 5 होगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो मल्टीप्लाई करने से नहीं आया। तो 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ जाता है 5। ये छोटे नंबर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। तो जब एक बड़ा सा चीज़ है उसको कई सारे लोगों में बांट देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करना होता है उसमें। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन में हम डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी पहले क्या करेंगे? जो चीज़ें दी हुई हैं, द थिंग्स दैट आर गिवन इन क्वेश्चन वी विल राइट फर्स्ट। लेंथ ऑफ रोप ये दिया हुआ है तो लिख दिए। अब इसे कन्वर्ट कर लिए, मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए। अब डबल ज़ीरो लगा दिए, क्यों? क्योंकि ये भी हम पहले जान चुके हैं कि मीटर से जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई 100 किया जाता है। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो सेम नंबर रहेगा, डबल ज़ीरो लग जाएगा। और 80 सेंटीमीटर तो प्लस 80 हो गया। अब ये हो गया लेंथ ऑफ रोप। नाउ टोटल नंबर ऑफ पीस, रस्सी को कितने टुकड़ों में हमने डिवाइड किया? तो 40 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये भी हमने सीखा कि कैसे पता करें कि डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई। तो जब एक चीज़ को कई लोगों में बांट दिया जाता है तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, इफ़ वन थिंग और मेनी थिंग डिवाइडेड इनटू सम पीपल और एनीथिंग, तो देन वी डिवाइड, तब वैसे कंडीशन में डिवाइड किया जाता है। और एक चीज़ है, उसके जैसा कई सारा चीज़ बनाना है या तो मल्टीप्लाई का अपना अलग कंडीशन है। तो इसमें हमको ये पता चला कि डिवाइड करना है। तो लेंथ ऑफ ईच रोप, एक रोप का जो लेंथ है वो कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 6280 डिवाइड बाई 10। तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 157 सेंटीमीटर। तो हेंस लेंथ ऑफ ईच रोप इज इक्वल टू 157 सेंटीमीटर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 10। व्हाट क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 10? 105 kg ऑफ व्हीट इज कंटेन्ड इन वन बैग। एक बैग है, उसमें कितना व्हीट है? 105 kg। एक बैग है ना, उसमें 105 kg व्हीट, गेहूँ है। अब क्या पूछता है? फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट कंटेन इन 64 बैग। एक बैग है, उसमें 5 kg सामान है, तो दो बैग में 5 इंटू 2 10, तीन बैग में 5 इंटू 3 15। तो वैसे ही 64 बैग में इंटू 64, सिंपल।
तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो, ये भी इजी है। वीट इन वन बैग जो दिया हुआ है उसे पहले लिखना है। वीट इन वन बैग इज इक्वल टू 105 kg। फिर क्या चीज़, टोटल बैग कितना है, तो 64 है टोटल बैग। तो वीट इन 64 सच बैग, 64 सच बैग में कितना गेहूँ वीट होगा, तो क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो वही सेम प्रोसेस, 105 का मल्टीप्लाई पहले 4 से करूँ, मतलब 4 इंटू 5 20, जीरो कैरी 2, 4 जीरो जो जीरो, फिर 2 2, फिर 4 1 जा 4, तो यहाँ 4 आ गया। अब उसके बाद एक कट करके 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30, जीरो कैरी 3, फिर 6 जीरो जो जीरो और 3 3, यहाँ 3 हो गया। अब 6 1 जा 6, फिर इसको ऐड कर दिया हमने, तो आ गया 0 0 0 2 0 2 4 3 7 और 6। अब hence total quantity of wheat contained in 64 bag is equal to इतना। तो सिंपली मल्टीप्लाई हमें करना था इस क्वेश्चन में। कैसे मल्टीप्लाई किया गया समझ में आ गया, और कब मल्टीप्लाई किए ये भी समझ में आ गया। याद रखना कि जब एक चीज़ का वैल्यू दिया होगा, जैसे एक पेन का रेट है 15 रुपीज़, तो 10 पेन का रेट कितना होगा, 15 इंटू 10 करना, ठीक। और 150 रुपीज़ का आता है 10 पेन, तो 1 पेन कितने का आएगा, तो ऐसे कंडीशन में डिवाइड करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है क्वेश्चन, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1375 किलोमीटर इन 24 आवर। मतलब डिस्टेंस है 1375 किलोमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, तो 25 किलोमीटर लगा। आप कार वाला यहाँ मान लो न्यू दिल्ली टू सूरजपुर ट्रैवल किया, कितने घंटे लग गए उसको, 25 घंटे लग गए, 25 आवर्स लग गए उसको। तो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, कितना स्पीड से गया। तो एक वेरी सिंपल फार्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है बहुत इजी। जब स्पीड डिस्टेंस और टाइम का बात हो रहा हो किसी क्वेश्चन में, तब इस फार्मूला को लगाना, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम में कोई भी दो चीज़ दिया होगा ना, डिस्टेंस या टाइम, डिस्टेंस और टाइम दिया होगा, या स्पीड और डिस्टेंस दिया होगा, तो टाइम निकालना होगा, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले उसे वी विल राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इज इक्वल टू इतना, ठीक है। टाइम टेकन बाई कार इज इक्वल टू 25 आवर्स, ये दो चीज़ें दी हुई थी, हमने उसे लिख दिया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है, वी नो दैट लिख सकते हो यहाँ पे, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे जो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो डिस्टेंस लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम लिख लेते हैं। अब सिंपली डिवाइड करना है अपने को। अब मान लो एक साथ आपको 25 पे डिवाइड नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो पता है आपको कि ये लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 है, वंस प्लेस पे, और यहाँ भी वंस प्लेस पे 5 है, तो बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। दोनों 5 से कटेगा, तो 5 से पहले काट लो, तो आ जाएगा ऊपर। इसको डिवाइड बाई 5 करोगे तो 275 आ जाएगा। अब 25 को डिवाइड कर दोगे 5 से तो 5 आ जाएगा। अब 275 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेंस द स्पीड ऑफ कार इज 55 किलोमीटर पर आवर। मीन्स कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड जो है इसका क्या मतलब है, तो ये मतलब है कि पर आवर मतलब एक घंटे में, एक घंटे में कार 55 किलोमीटर गया। तो इस स्पीड से अगर 55 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, मतलब एक घंटे में वो 55 किलोमीटर जाएगा। कभी आपने सुना होगा 100 के स्पीड से जा रहे हैं, तो वो 100 की स्पीड मतलब एक घंटे में उसने 100 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ वन डॉल इज 63 रुपीज 50 पैसे। एक डॉल है, इसका कॉस्ट कितना है, 63 रुपीज और 50 पैसे। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 87 सच डॉल। ऐसे ही 87 डॉल है, उसका फाइंड करना है वैल्यू। तो ये भी सिंपल है, जैसे वही कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू 10 रुपीज़, 2 पेन इज इक्वल टू 20 रुपीज़, 3 पेन इज इक्वल टू इंटू 3 कर दो, 30 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। जो दिया हुआ है पहले उसे लिखते हैं। कॉस्ट ऑफ वन डॉल इज इक्वल टू 63 रुपीज़ 50 पैसे। पूछा गया है कॉस्ट ऑफ 87 सच डॉल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल 87 से, ठीक है। इसको कन्वर्ट नहीं किए पैसे में, इसको एक ऐसा सिखा रहे हैं आपको, जैसे अगर पॉइंट में है तो कैसे करना है। तो पॉइंट के लिए सिंपल पॉइंट को इग्नोर करो और सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ऐसा। अब आपको मल्टीप्लाई करने के लिए वही पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 0, 7 इंटू 5, 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने आता है आपको। अब उसके बाद क्या करना है, जो आएगा यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब आप यहाँ से काउंट करो राइट साइड से,
वन 100 प्लेस पे एक पॉइंट लगा है, मतलब 2 डिजिट बाद 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा है। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है। अगर कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट यहाँ लगा है और यहाँ भी 2 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा है, तो जो आंसर आएगा ना उसमें टोटल पाउंड काउंट करना है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट के बाद एक पॉइंट है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5524.50। पॉइंट के बाद के डिजिट्स को एक एक करके पढ़ना है। 5524.50 ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सच डॉल। तो अगली वीडियो में अगला एक्सरसाइज करवाएंगे, तब तक जुड़े रहिए। टिल देन बी हैप्पी, सॉल्व कीजिए, इसको नोट बनाइए बढ़िया से। कोई डाउट होता है तो उसको पूछिए, फिर से बता देंगे।